हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन द रेडिकल एक्सिस, कॉमन कोड, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर डिफरेंट केसेज ऑफ टू सर्कल्स। आज इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा आपको रिवीजन कर दूं, रेडिकल एक्सिस क्या होता है। तो रेडिकल एक्सिस इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट which moves in a plane in such a way that length of tangent drawn from two circles are equal in length। रेडिकल एक्सिस बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो दो सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन C1 C2 के परपेंडिकुलर होता है। दूसरी बात, जो स्ट्रेट लाइन अपने पास रेडिकल एक्सिस कहलाता है PQ, उस PQ की बात ऐसी होती है कि उसका इक्वेशन बनाने के लिए S1 माइनस S2 का काम किया जाता है। इसको रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। रेडिकल एक्सिस का स्लोप कैसे निकालते हैं, रेडिकल एक्सिस के ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई गई है। रेडिकल एक्सिस के बाद आ जाता है रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर क्या होता है, अगर 3 सर्कल हम ले लेते हैं तो उनके 3 रेडिकल एक्सिस हो जाते हैं। तीनों रेडिकल एक्सिस का जो कनकरेंसी होता है, जो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी होता है, उसको रेडिकल सेंटर बोलते हैं। रेडिकल सेंटर के बाद आ जाता है रेडिकल सर्कल। तो एक ऐसा सर्कल जो 3 गिवन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा होता है उसको रेडिकल सर्कल बोलते हैं। रेडिकल सेंटर जो होता है वो रेडिकल सर्कल के लिए सेंटर का काम करता है। रेडिकल सर्कल का जो रेडियस होता है वो कैसे निकालते हैं, तो रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पे टेंजेंट का लेंथ अगर फाइंड हम करेंगे तो वो टेंजेंट का लेंथ जो होता है उस रेडिकल सर्कल के लिए रेडिकल रेडियस के जैसा बिहेव करता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, ये कॉमन कोड क्या है। कॉमन कोड की कहानी कल आपको सिखा दिया था कि जब दो सर्कल इंटरसेक्शन होता है, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ऐसा कोड जो दोनों के लिए कॉमन हो सकता है उसको कॉमन कोड बोलते हैं। कॉमन कोड का इक्वेशन कल सिखाया था। कॉमन कोड भी एक्चुअली अगर कहा जाए तो एक रेडिकल एक्सिस ही होता है, उसका भी इक्वेशन S1 माइनस S2 ही होता है। और इसमें इंपॉर्टेंस इस बात की होती है कि कॉमन कोड का लेंथ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन कोड का लेंथ फाइंड करने का भी कल मैंने फॉर्मूला सिखाया था, √R1 स्क्वायर माइनस M1C दी होल स्क्वायर, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हमने ये फाइंड आउट करके दिखाया था। आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। क्वेश्चन है, इफ द सर्कल, क्वेश्चन है इफ द सर्कल x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इफ द सर्कल x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इक्वल टू 1 एंड नहीं है, दिस सर्कल completely lies inside the circle, if this circle completely lies inside the circle। अब दूसरा सर्कल है x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0। तो आप बताइए यहाँ k का वैल्यू क्या होगा। कह रहा है कि पहला सर्कल जो होगा दूसरे वाले सर्कल के अंदर होगा। यानी मान लीजिए कि आपके पास पहला सर्कल S1 था और उसका इक्वेशन है x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो इस सर्कल का सेंटर C1 है ओरिजिन पे और इस सर्कल का रेडियस R1 का वैल्यू 1 होगा। उसी तरीके से अपने पास दूसरा सर्कल है x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इस सेकेंड सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगा -2, -3/2 और इसके लिए रेडियस हो जाएगा √4 प्लस 9/4 माइनस k, और इसका मतलब है 16 9 25 माइनस k, 25 माइनस आप लगा दीजिए यहाँ 4k और नीचे कर देते हैं 2, ऐसा। तो हमारे पास दूसरे सर्कल का रेडियस आ गया। सपोज करिए सिचुएशन ऐसा था,
मन में मान लीजिए कि ये है आपके पास सर्कल 2, बड़ा वाला सर्कल S2, और जिस तरीके से सिचुएशन आपको बताया गया है कि सर्कल जो S1 है वो S2 के अंदर है, तो ये हो जाएगा S1 इज इक्वल टू 0, ये वाला सर्कल। तो इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर ये है C2। तो सर्कल C1 यानी सर्कल S1 सर्कल S2 के अंदर आ रहा है। ये सिचुएशन कब एग्जिस्ट करता है? तो ये सिचुएशन तब एग्जिस्ट करता है अगर C1 C2 का वैल्यू लेस देन R2 माइनस R1 हो सकता है, तब ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। ये मैंने सिखाया था आपको, इसमें डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट केसेस ऑफ टू सर्कल्स, यानी आपका सर्कल 2 सर्कल 1 सर्कल 2 के अंदर तभी आ सकता है जब ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। C1 C2 यानी इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 9/16 लेस देन R2 माइनस R1। तो ये है अपने पास √25 - 4k/2 और ये हो गया -1। ये R2 माइनस R1 आता है। तो ध्यान दीजिएगा 16 को अगर आप यहाँ करेंगे, गलत लिखा है, 9/4 होने वाला है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस C1 C2 था, तो ये आ जाएगा 5/4। 16 + 9 25 का मतलब 5 और 4 का मतलब 2, गलत लिख दिया था। 5/2 लेस देन √25 - 4k/2 -1। इस 1 को हटाना है, दोनों साइड 1 ऐड करो, तो ये आ जाएगा 7/2 लेस देन √25 - 4k/2। इस 2 को हटाना है, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 हट जाएगा। अब स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों साइड, तो 49 लेस देन 25 - 4k। हम क्या कर देते हैं, हर जगह 25 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 25 यहाँ से आउट हो जाएगा। हर जगह पे 25 सबट्रैक्ट करोगे तो ये 24 लेस देन -4k हो जाएगा। इस -4 को हटाना है, -4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा -6 ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब देखिए ऐसा क्यों किया, निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, दैट इज इसलिए सिंबल चेंज कर दिया, k लेस देन -6। अगर k का वैल्यू -6 से छोटा हो सकता है, इस वक्त आपका जो सर्कल 1 है सर्कल 2 के अंदर एग्जिस्ट करेगा। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अगर k का वैल्यू -6 से कम होगा तब ये कंडीशन फिजिकली पॉसिबल हो पाएगा। इस तरीके से है। क्वेश्चन है, इफ द सर्कल, मैं लिख देता हूं, इफ द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 bisect the circumference, if this circle bisect the circumference of the circle x² + y² + 2g' x + 2f' y
प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, देन प्रूफ दैट, तो आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो प्रूफ करोगे 2 टाइम जी डैश इंटू जी माइनस जी डैश प्लस 2 टाइम एफ डैश एफ माइनस एफ डैश प्लस सी डैश माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास कि अगर ये वाला सर्कल इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर सकता है तो इस रिलेशनशिप को प्रूफ करना है। आइए सीखते हैं। और ये क्वेश्चन भी एक बार JEE मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। मान लेते हैं कि ये सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट सर्कल S1। तो इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ पे, और इस सर्कल का रेडियस R1 हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। सिमिलरली सपोज करिए दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा माइनस जी डैश कॉमा माइनस एफ डैश, और इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा अंडर रूट जी डैश स्क्वेयर प्लस एफ डैश स्क्वेयर माइनस सी डैश। इसका सेंटर और रेडियस निकल गया। अब सिस्टम को, सिचुएशन को जो बात कही गई है उसको एक बार डायग्राम पे शो करते हैं। मान लीजिए आप कि ये जो सर्कल है S2 इक्वल टू 0, ये सर्कल था। अगर ये सर्कल S2 है तो ये पॉइंट, इसका सेंटर C2 होगा और C2 का कोऑर्डिनेट है माइनस जी डैश कॉमा माइनस एफ डैश। ठीक है। अब ये सर्कल आपके पास S2 है। अब क्वेश्चन कह रहा था कि जो सर्कल S1 है वो इसके सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करेगा, यानी जो इसका ये सर्कमफेरेंस का मतलब होता है बाउंड्री लेंथ, इसके बाउंड्री को बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला सर्कल, और ये सर्कल है S1 इक्वल टू 0। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसका सेंटर C1 है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, डायग्राम तो एग्जैक्टली नहीं बन पाया, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, हम इसको ही इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये इस पॉइंट पे कट किए दोनों सर्कल, तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये PQ लाइन जो मैं डार्क लाइन बना रहा हूँ, ये आपके पास कॉमन कोड हो जाएगा। आपके पास कॉमन कोड कौन सा हो जाएगा? PQ। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम फिगर डायग्राम देखकर आप बता सकते हैं तो बता दीजिए कि यहाँ पे PQ जो होगा वो कॉमन कोड के जैसा बिहेव करेगा। और अगर PQ कॉमन कोड है तो कॉमन कोड का इक्वेशन होता है सर्कल S1 माइनस सर्कल S2 इक्वल टू 0। अगर आप इस दोनों इक्वेशन को डिफरेंस लिए होते तो ये आ गया होता 2 टाइम x इंटू जी माइनस जी डैश प्लस 2y इंटू एफ माइनस एफ डैश प्लस सी माइनस सी डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए होते आप। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका कॉमन कोड है तो कॉमन कोड तो C2 से पास कर रहा है ना। हम लिखेंगे सिंस लाइन PQ पास कर रहा था C2 से और सेंटर ऑफ द सेकेंड सर्कल है माइनस जी डैश कॉमा माइनस एफ डैश, यानी इस पूरे इक्वेशन में x के बदले माइनस जी डैश पुट करेंगे और y के बदले माइनस एफ डैश पुट करेंगे। तो पुट करके देख लीजिए क्या बन जाएगा। ये -2 हो जाएगा और x के बदले जी डैश पुट कर दिया, एग्जैक्टली x के बदले माइनस जी डैश लिख दिया। ये g माइनस जी डैश पहले से था और यहाँ फिर माइनस लगेगा, -2 इंटू एफ डैश, और ये है f माइनस एफ डैश प्लस c माइनस सी डैश इज इक्वल टू 0। हर जगह माइनस कॉमन कर सकते हैं तो कर लीजिए।
ये बन जाएगा जी डैश जी माइनस जी डैश प्लस 2 भी है साथ में, प्लस 2 इंटू एफ डैश एफ माइनस एफ डैश प्लस का सी डैश माइनस का सी इज इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, हमको यही प्रूफ करना था, प्रूफ भी हो गया है ना। तो ये इस तरीके से था। आइए इसमें और प्रॉब्लम हम ऐड करते हैं। एक क्वेश्चन है, लिखते हैं सबसे पहले फिर समझेंगे। ये इस तरीके से है, बोल रहा है कंसीडर 4 सर्कल्स, और इस 4 सर्कल का इक्वेशन यहां गिवन है x प्लस माइनस 1 दी होल स्क्वेयर प्लस y प्लस माइनस 1 दी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया सवाल है। 4 सर्कल का इक्वेशन एक साथ कनेक्ट करके दिया गया है, तो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which touches these 4 circles externally। बहुत बढ़िया सवाल है ये। 4 सर्कल आपको दिए गए हैं एक साथ, एक ही इक्वेशन में 4 सर्कल आपको बनाना होगा, और कह रहा है एक ऐसा सर्कल आप बनाकर दिखाइए जो इन सबको टच करेगा फिजिकली एक्सटर्नल रिलेशनशिप में। तो आइए सीखते हैं। हमारे पास जो सर्कल गिवन है वो इस तरीके से है, x प्लस माइनस 1 दी होल स्क्वेयर प्लस y प्लस माइनस 1 दी होल स्क्वेयर इक्वल टू 1, दैट इज रेडियस का स्क्वायर। तो एक चीज तो आपको अब तक पकड़ में आ गया होगा, चाहे चारों में से कोई भी एक सर्कल होगा, सबका रेडियस 1 यूनिट होगा। अब आपको मैं आगे लेकर चलता हूं, कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा वो सीखिएगा। एक बार दोनों में प्लस होगा तो एक सर्कल, दोनों में माइनस होगा दूसरा सर्कल, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तीसरा सर्कल, यहाँ माइनस यहाँ प्लस चौथा सर्कल। आइए इसको हम डायग्राम पे बना लेते हैं सबसे पहले। रेडियस 1 यूनिट है, तो मान लीजिए कि ये वैल्यू x का +1 में है और ये वैल्यू x का -1 में है, ये वैल्यू y का +1 में है और ये वैल्यू है y का -1 में। तो अगर हमसे कहा जाए कि जब दोनों जगह पे माइनस था तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1,1, और 1,1 का मतलब होता है एक पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे। जब दोनों में यहाँ प्लस होगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -1,1, और -1,1 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। एक में जब यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू +1 इधर से आएगा।
यानी ये पॉइंट हो जाएगा जब यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। अब यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे, तो x का वैल्यू +1 आ जाएगा और y का वैल्यू -1 आ जाएगा, यानी यहाँ होगा। यानी कि अब देख लीजिएगा, जब दोनों में माइनस होगा उस वक्त आपका जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा सर्कल होगा। चार सर्कल हैं तो मन में माना कि ये सर्कल S1 हो गया और इसके लिए सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,1, इसे C1 नाम दे दिया। एक सर्कल ये होगा इसमें जब दोनों में माइनस होगा। सपोज कीजिए कि एक दूसरा सर्कल हम यहाँ बना देते हैं जब दोनों में यहाँ प्लस होगा। जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट -1, -1 होगा और इस वक्त आपका सर्कल ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। ये सर्कल ऐसा होगा और ये सर्कल को मैंने मान लिया कि ये S3 = 0 है। इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट C3 है -1, -1। थर्ड क्वाड्रेंट का दोनों वैल्यू निगेटिव होता है, आपको अच्छे से मालूम है। जब यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा तो एक सर्कल ऐसा बन सकता है इस तरीके से। एक सर्कल ये बन गया, इसका नाम मैं दे देता हूं S2 = 0। इसका सेंटर है ये C2, ये C2 है और C2 का कोऑर्डिनेट है -1, +1। और एक सर्कल जब लास्ट वाला जो बच गया वो ऐसा बनेगा। और ये सर्कल हो जाएगा S4 = 0। इसका सेंटर C4 है जिसमें x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। तो जो चार सर्कल एक साथ कनेक्ट करके दिए गए हैं वो चार सर्कल तो अब तक हमने बना दिया। अब क्वेश्चन है कि एक ऐसा सर्कल आप बनाकर दिखाइए जो इन सभी सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कर रहा होगा। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे एक डार्क सर्कल बना देता हूँ और ये सर्कल इन सभी सर्कल को टच कर रहा है। जो मैं यहाँ पे डार्क लाइन से एक सर्कल दिखा रहा हूँ, ये एक ऐसा सर्कल है जो इस चारों के चारों सर्कल को एक्सटर्नली टच किया हुआ है। तो जो डार्क लाइन मैंने बना दिया, ये वाला सर्कल छोटा वाला, इसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है। जब भी आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो एटलीस्ट आपके पास दो चीज का होना जरूरी होता है। उसका रेडियस मालूम होना चाहिए और सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। बिना इसके आप सर्कल नहीं बना सकते हैं। तो आइए, इसका सेंटर मुझे जहां तक लग रहा है ओरिजिन पे होगा। अब इसका रेडियस निकालने का हम ट्राई करते हैं। मैंने क्या किया, C3 से C1 को मिला दिया। अब ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन C1 C3। तो C1 का कोऑर्डिनेट भी मालूम है, C3 का कोऑर्डिनेट भी मालूम है। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 + 4 यानी 8 का मतलब हो जाता है 2√2। C1 से C3 का लेंथ निकल गया। मन में मान लीजिए ये पॉइंट P था और ये पॉइंट Q था। हम लिखेंगे सिंस C3P = C1Q का वैल्यू 1 यूनिट है। ये क्या है एग्जैक्टली, ये डिस्टेंस C3P सर्कल 3 का रेडियस है और 1 यूनिट, सभी सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। सिमिलरली C1Q भी सर्कल 1 का रेडियस है, वो भी 1 है। तो मुझे अगर जरूरत पड़ेगा नाउ PQ फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे। अगर हमें PQ निकालना है, हमें ये लेंथ चाहिए, इसके लिए इतना इधर से हटा देते हैं और इतना इधर से हटा देते हैं। तो ये 1 यूनिट हटाया, ये 1 यूनिट हटाया, यानी आप PQ को फाइंड करने के लिए C1 C3 से 2 को माइनस करेंगे और ये बन जाएगा लेंथ PQ = C1 C3 का मतलब था 2√2 और इधर से आया 2। अब हमें PQ मिल जाता है, तो PQ मिल जाने का मतलब क्या है वो सीखिएगा। PQ मिल गया, दैट मीन्स हमें स्मॉलर सर्कल का डायामीटर मिल गया। स्मॉलर सर्कल का जब डायामीटर मिल गया
तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का रेडियस निकालने का तरीका है कि पी क्यू को 2 से डिवीजन कर दो, रेडियस निकल जाएगा। दैट इज स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है उसको स्मॉल आर बोलेंगे। आर इज इक्वल टू हाफ पी क्यू, इसमें 2 से डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा √2 - 1, यानी स्मॉलर सर्कल का रेडियस तो मिल गया। सेंटर, अब सेंटर जो है उसका, सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो हम कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्मॉलर सर्कल, इक्वेशन ऑफ द स्मॉलर सर्कल का जो इक्वेशन आएगा वो x² + y² इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर √2 - 1 दी होल स्क्वायर। ये आ गया छोटे वाले सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही हमसे पूछा गया था कि स्मॉलर सर्कल का आप इक्वेशन बनाकर दिखाइए, तो उसका इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर दिया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। आइए एक दो और क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन करेंगे हम जो कल भी किया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें एक रेडिकल सर्कल फाइंड करना है। लिखते हैं, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which cuts the three circles orthogonally। अब जो 3 सर्कल की बात कही गई है वो 3 सर्कल आपको यहां दे रखा है। पहला है सर्कल S1 इस तरीके से है, x² + y² + x, x² + y² + x + 2y + 3 = 0। सर्कल 2 गिवन है x² + y² + 2x + 4y + 2x + 4y + 5 = 0। और तीसरा सर्कल यहाँ गिवन है x² + y² - 7y, गलत बोल रहा हूँ, -7x होना चाहिए, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, -7x + 8y - 9 = 0। एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन आपको बताना होगा जो इस तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है।
डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हालांकि डायग्राम का कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को कल ही सिखा दिया हूँ, है ना। सबसे पहले अगर आपको फाइंड करना है तो रेडिकल सर्कल चाहिए। रेडिकल सर्कल फाइंड करने के लिए रेडिकल सेंटर एंड रेडिकल रेडियस का होना जरूरी है। सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में रेडिकल एक्सिस को हम आर ए बोलेंगे शॉर्टकट में। आर ए दैट इज रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल 1 एंड सर्कल 2। फर्स्ट और सेकेंड सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस होगा वह S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करने से बनेगा। तो S1 माइनस S2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज रेडिकल एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कल। सिमिलरली रेडिकल एक्सिस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सर्कल, 2 एंड 3 का रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए आप S2 माइनस S3 को सॉल्व करो 0 के इक्वल। तो S2 माइनस S3 करेंगे तो ये 9x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारे पास 2 और 3 का रेडिकल एक्सिस, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। इसी तरीके से 3 और 1 का भी निकाल सकते हैं, हालांकि उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, लाइन 1 और लाइन 2 को मिक्स करके सॉल्व करेंगे तो रेडिकल सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, ये 9x माइनस 4 को रखेंगे, यहाँ से y का वैल्यू कितना होता है, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y को फाइंड करके यहाँ लाकर सेट कर दिया, 2 से 2 का हिसाब क्लियर है। तो ये आ जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर से प्लस का 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। और आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, चेक कर लेते हैं अगेन। ये 2 दूने 4 हो जाएगा, -2 इंटू माइनस एक्स मिलके x, ठीक है। तो ये बन जाएगा 11x प्लस 14 और 4 मिलके हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा -18 अपॉन 11। x निकल गया तो आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। कोई ज़रूरी नहीं है, आप सेकंड से भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में जा रहे हैं तो यहाँ से देखिए क्या होता है, 2y का वैल्यू हो जाएगा -x माइनस 2। तो -x का मतलब 18/11 माइनस का 2, तो 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 22/11 यानी -4/11। तो y का वैल्यू आ जाएगा -2 अपॉन 11। अब इसका मतलब क्या था, हमें रेडिकल सेंटर मिल गया, और रेडिकल सेंटर को RC बोलते हैं। रेडिकल सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया -18 अपॉन 11 कॉमा -2 अपॉन 11। रेडिकल सेंटर जब मिल जाता है तो रेडिकल रेडियस फाइंड करेंगे, और रेडिकल रेडियस कहाँ से फाइंड करेंगे, तो रेडिकल रेडियस को फाइंड करने के लिए आप रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पे, रेडिकल सेंटर से आप किसी भी सर्कल पे फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप फाइंड आउट कर लीजिए। आ जाइए हमारे साथ, बने रहिए। तो रेडिकल सेंटर आ चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने रेडिकल रेडियस। रेडिकल रेडियस में हम स्टेप अपना लगाते हैं। अब रेडिकल रेडियस क्या होता है,
तीनों में से किसी भी सर्कल पे रेडिकल सेंटर से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट ले लीजिए, दैट इज रेडिकल रेडियस। हम आर आर जब सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट से रेडिकल सेंटर से सर्कल 1 पे जाकर सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्स के बदले आप पुट कर दीजिए -18/11 दी होल स्क्वायर, वाई के बदले -2/11 दी होल स्क्वायर, प्लस एक्स के बदले -18/11 प्लस का 2y यानी 2 इंटू -2/11 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब नहीं कर सकते क्योंकि हम रेडिकल रेडियस ले रहे थे, रेडियस 0 नहीं होता है। अब ये जो रिजल्ट यहाँ एग्जिस्ट करेगा दिस इज कॉल्ड रेडिकल रेडियस। तो देखिए सेंटर मिल चुका है, आपके पास रेडियस आने को तैयार है। जब सेंटर और रेडियस दोनों मिल जाते हैं तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों का सम करेंगे इक्वल टू आर स्क्वायर। आपके पास रेडिकल सर्कल बन के तैयार होगा। अब आपको हम सिखा देते हैं दो सर्कल का इंटरसेक्शन कैसे होता है। अब सीखिए, इंटर एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। दो सर्कल के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको मैं ये बात बहुत पहले से सिखाते आ रहा हूं कि किसी भी दो कर्व के बीच का एंगल एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है। दो कर्व के बीच का एंगल या दो कर्व के बीच का एंगल जो होता है उस दोनों कर्व के या तो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है, नहीं तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। सपोज करते हैं कि एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है S1 इक्वल टू 0 और इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पे है C1 पे। एक अनदर सर्कल था S2 इज इक्वल टू 0 और इसका सेंटर है C2 पे। मान लीजिए कि आपके सर्कल इस पॉइंट P एंड पॉइंट Q पे इंटरसेक्शन किए हैं, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। इसका तो कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं होता है। तो कहता है कि जिस पॉइंट पे भी आप एंगल निकालना चाहते हैं, जैसे दो जगह पे इंटरसेक्शन हुआ है, हम किसी एक जगह की बात कर रहे हैं, हम पॉइंट क्यू पे सॉल्व करना चाहते हैं, तो पॉइंट क्यू पे हमने टेंजेंट बना दिया फॉर सेकेंड सर्कल और पॉइंट क्यू पर ही हम टेंजेंट बना देंगे फॉर दी फर्स्ट सर्कल। मान लीजिए ये टी है, ये T1 है और ये टी डैश है और ये टी डबल डैश सपोज करिए टेंजेंट था। तो इस दोनों टेंजेंट के बीच कितना एंगल जनरेट हो रहा है, और मान लेते हैं ये तो पॉइंट क्यू था पहले से, ये पॉइंट क्यू है, ये थीटा एंगल बना रहा है। इस थीटा को फाइंड करने हम जा रहे हैं। दिस इज थीटा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो आइए सीखते हैं ये थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। मन में मान लिया कि हमारे पास सर्कल 1 का इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अनदर सर्कल है S2, उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये दो सर्कल हैं। मान लीजिएगा कि आपके पास सर्कल 1 के लिए रेडियस r1 का फॉर्मूला हो सकता था g स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी
उसी तरीके से रेडियस 2 का फॉर्मूला हो जाएगा G1 स्क्वेयर प्लस F1 स्क्वेयर माइनस C1। यहाँ तक ठीक है, दोनों का हमने सेंटर रेडियस सब कुछ बता दिया। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स मॉड R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर, एग्जैक्टली हम बड़ा R1 R2 यहाँ लिख सकते हैं, R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर माइनस D स्क्वेयर, माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा D स्क्वेयर अपॉन 2R1 R2, और यहाँ पे ये मॉड है। अब आपको यहाँ R1 R2 क्या है बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पहले बता दिया। D के बारे में देखिए, D का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द सर्कल C1, सर्कल S1 एंड सर्कल S2। तो D कैसे निकलेगा वो समझ गए आप। सपोज करिएगा इफ दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, यानी इफ थीटा का वैल्यू π/2 हो गया, दैट इज फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, थीटा जब π/2 हो गया तो जब दोनों तरफ कॉस करेंगे तो कॉस π/2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर माइनस D स्क्वेयर होता है। और इसी को कुछ लोग इस तरीके से लिख देते हैं R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर इक्वल टू D स्क्वेयर। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन व्हेनेवर टू सर्कल इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली। जब दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो ये नेसेसरी कंडीशन है। R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर इक्वल टू D स्क्वेयर, फिर D इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल। आगे बढ़ते हैं, R1 स्क्वेयर अगर यहां से मैं सॉल्व करने का कोशिश करूं तो G स्क्वेयर प्लस F स्क्वेयर माइनस C प्लस R2 स्क्वेयर का मतलब G1 स्क्वेयर प्लस F1 स्क्वेयर माइनस C1 इज इक्वल टू D का स्क्वेयर। D का मतलब था सेंटर 1 से सेंटर 2 का। तो देखिएगा इस सर्कल के लिए C1 का मतलब है माइनस G माइनस F। इस सर्कल के लिए सेंटर C2 का कोऑर्डिनेट है माइनस G1 माइनस F1। तो बताएंगे C1 C2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। C1 C2 का डिस्टेंस हो सकता है यहाँ G1 माइनस G1 मत बोलिए, ये है आपके पास G F, ये G1 F1 है माइनस में G1 F1। तो G1 माइनस G का होल स्क्वायर